Hello and welcome to my channel. क्लास 12th अकाउंटेंसी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम कर चुके हैं। अभी जो ये वीडियो है ये है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, जो हमारी जो नॉन करेंट एसेट्स होती हैं उनसे बिलोंग करती हैं, और जो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब जो नॉन करेंट लाइबिलिटी और शेयर होल्डर फंड से बिलोंग करती है अगर हम बैलेंस शीट में जाएं तो आज इनके ऊपर वीडियो करेंगे। ये दोनों मिलकर जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का हमारा क्वेश्चन होता है उसमें दोनों मिलकर 2 मार्क्स की हैं, क्योंकि वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ऑपरेटिंग उसमें 3 की होती है, 2 के आसपास इसके मार्क्स होते हैं। हाफ मार्क्स जो है अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, और हाफ मार्क्स जो नीचे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को टैली करते हैं उसका होता है। तो 2 नंबर का इससे ज्यादा कुछ इतना ज्यादा मैटर भी नहीं होता। कुछ चीजें जरूर समझनी होती हैं तो उन चीजों को जरूर समझेंगे। बाकी सबसे इजीएस्ट पार्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, जिसको पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं भी आती हो वो भी इनको बहुत इजीली कर सकता है। ज्यादा लेंथी भी नहीं होता क्योंकि एंट्री ज्यादा नहीं आएंगी, और ये क्वेश्चन वो है जो 2017 के कंपार्टमेंट में आया हुआ है। क्वेश्चन भी वही लिए गए हैं जो जो आपको इस टॉपिक को समझा सके। तो देखिए कुछ इस टाइप की हमारी कुछ, अगर ये क्योंकि बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन नहीं है, वो 6 मार्क्स का जब क्वेश्चन आएगा उसमें करेंगे। अभी कुछ नॉन करंट एसेट्स, बस आपको ये समझना है कि अगर हम इन्वेस्टिंग के पार्ट की बात कर रहे हैं तो हम नॉन करंट एसेट्स की बात कर रहे हैं, और उन नॉन करंट एसेट्स पर जितना भी मुझे इनकम हो रही है उनकी भी बात कर रहे हैं। तो इनकम ऑन नॉन करंट एसेट्स भी यही आएंगे, ठीक है। अगर टैक्सेस हैं तो वो भी यहीं पर ही आएंगे, अगर हैं तो। नॉर्मली अभी हमारे क्वेश्चंस में मिलता नहीं है। तो एक तो नॉन करंट एसेट्स की में जो भी चेंजेस हुए हैं वो यहां जाते हैं, क्योंकि उनका फ्लो यहीं आना चाहिए, और उनसे जो इनकम जनरेट हुई है वो भी यहीं पर ही आती है। अब वो इनकम ऑलरेडी कहाँ होती है, हमारी प्रॉफिट में होती है। तो हमने जब पिछला ऑपरेटिंग एक्टिविटी सीखा था तो हमने देखा था कि हम वहां उसको प्लस कर देते हैं, जबकि रियल में वो फ्लो है। बट हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो फ्लो प्लस वाला है, इनकम वाला है, तो वहां उसको माइनस कर रहे थे, ठीक है। जैसे इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट या शेयर, तो ये हमने वहां पर क्या किया था, माइनस किया था, जबकि एक्चुअली में इनफ्लो हो रहा था। बट वो इनफ्लो क्योंकि इन्वेस्टिंग से बिलोंग करता है तो उसको यहां शो करना है, ठीक है। तो जितनी भी इनकम है, अब मैं इनकम की अगर लिखने लगूं कि कितने टाइप की इनकम है, तो हमारी आएगी सबसे पहले जो है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। वैसे ही मैंने अपनी जो थ्योरी की वीडियो है उसमें आपको सब बता रखा है। अब चाहे वो इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पर हो या आपने कोई भी लोन या एडवांस दे रखा हो उस पर हो। ऐसे ही अगर डिविडेंड की बात की जाए, ये आपको मिल रहा होगा। इंटरेस्ट भी कौन सा होगा, रिसीव्ड वाला, ठीक है। पेड वाला नहीं आएगा यहाँ पर, इस चीज को भी आपको याद रखना है क्योंकि वो फाइनेंसिंग का पार्ट है। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन, अब चाहे वो शेयर पर मिल रहा हो, अब शेयर भी 2 टाइप के होते हैं, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस, तो दोनों का ही इंटरेस्ट यहां पर आएगा। ऐसे ही यहां पर डिवेंचर भी एक ऑप्शन होता है, अगर आपने किसी और कंपनी के डिवेंचर परचेज कर रखे हैं। तो ये तो है 2 हमारी इनकम, और बाकी जितनी नॉन करंट एसेट्स हैं उन सब की ट्रीटमेंट यहां पर की जाएंगी, ठीक है। अब कुछ अकाउंट्स इसमें बनाने पड़ते हैं, क्योंकि अकाउंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसके अंदर। जैसे अगर हम एडजस्टमेंट से पता चलेगा कि किसका अकाउंट बनाना है और किसका नहीं बनाना। तो देखिए सबसे पहले लिखा कि मशीन जो है, तो ये पक्का हो गया कि प्लांट एंड मशीनरी का आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आप एक प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, वो बहुत सारी चीजें आपको देगा। अभी जब हम पूरा क्वेश्चन करेंगे तो हम पाएंगे, जब ये अकाउंट हम बनाते हैं तो कुछ पोर्शन हमारा ऑपरेटिंग में जाता हुआ दिखेगा हमें, और कुछ पोर्शन हमें इन्वेस्टिंग में जाता हुआ दिखेगा। अभी बताऊंगा क्या क्या होता है। ये अकाउंट हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहले बैलेंस लिखे जाते हैं, तो बैलेंस बीडी, जो ओपनिंग बैलेंस है वो यहां आता है, क्लोजिंग बैलेंस यहां आता है। अब अगर ओपनिंग प्लांट एंड मशीनरी का देखें तो 2015 यहाँ है तो ये 3 लाख है, 2016 देखें तो ये 2 लाख है।
तो आप ओपनिंग में 3 लिख देंगे और क्लोजिंग में 2 लिख देंगे। अब बताया गया कि एक मशीन जिसकी कॉस्टिंग 40,000 थी, जिस पर अब तक 12,000 का हम डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं, तो आज की डेट पर हमें उसकी बुक वैल्यू निकालनी होती है। तो अगर बुक वैल्यू देखें तो 40 में से 12 घटा दो तो हमको पता चलता है कि वो 28,000 की बुक वैल्यू है। तो इस समय वो इन बैलेंसेस में 28,000 की शामिल है, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलग से नहीं बन रहा। ये 11th का टॉपिक है, आप जानते हैं। अब उसको मैंने 35,000 में बेच दिया, तो एक तो आपको वहां से पता चल रहा है कि आपने बेचा है। तो जब आप बेचते हो तो आप बाय बैंक लिख देंगे, जितने में बेचा वो लिख देंगे, ठीक है। अब 28 की चीज को अगर आप 35 में बेचेंगे तो क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट कितने का, 7,000। प्रॉफिट इस तरफ आएगा क्योंकि एक्चुअल उसकी कॉस्ट जो है वो 28 है और क्रेडिट में 35 चले गए हैं, तो प्रॉफिट हमेशा यहां लिखा जाता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितने का प्रॉफिट है, 7,000। तो ये हमने यहां पर डाल दिया। पहली जो एंट्री थी वो हमारी पूरी हो गई। अब डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट जो है, क्योंकि शायद मैं जब मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिया तो मैं अमाउंट लिखना इसमें भूल गया। अब एक एजम्पशन ले लेते हैं कि ये मान लिया 25,000 है, तो डेप्रिसिएशन जो चार्ज हो रहा है उस प्लांट एंड मशीनरी पर वो 25,000 है, तो आप डेप्रिसिएशन यहां पर लिख देंगे। अब इस बेस पर अगर हम इसको निकालें तो आप पाओगे अभी भी और सेल आ रही है। तो क्वेश्चन में एक चीज हो सकती है, अभी तो जिस फॉर्म में है मैं आपको इसी फॉर्म में करा रहा हूं। नॉर्मली ऐसा होता है कि अब परचेज निकलती है, पर इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो 3 लाख की एक फिगर है जो बहुत बड़ी है, यहां देखें तो कम है। तो हम इन दोनों ईयर को ना इंटरचेंज कर देते हैं, ये 2015 है और ये 2014 कर देते हैं। अब जब ये 2014 हो जाएगा तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा और ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम इस क्वेश्चन को प्रॉपर वे में कर पाएंगे। अभी कुछ इसमें हमें दिक्कतें आएंगी, तो इसका मतलब है कि ओपनिंग बैलेंस जो है वो 2 लाख है और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 3 लाख है। अब बिल्कुल ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से होना चाहिए। हो सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक में से ही हो गई है। अब ये हमारा ओपनिंग है और ये हमारा क्लोजिंग है। तो ओपनिंग 2 लाख था जो यहां लिख दिया, क्लोजिंग 3 लाख था यहां लिख दिया। ऐसे ही आपको नॉर्मली क्वेश्चन मिलता है। अब हम टोटल करने लगे तो हम यहां पर देखेंगे कि ये 3,60,000 आएगा और इस 3,60,000 में से अगर मैं 2,07,000 घटाऊं तो 1,53,000 की आपने मशीन जो है परचेज की हो। यही नॉर्मली निकलता है और उसको निकालने के लिए हम बैंक लिख देते हैं। और ये बैलेंसिंग फिगर है, गिवन नहीं है, ये आपने निकाली है जिसके लिए हमने इस अकाउंट को बनाया था। तो ये एक ऐसी आइटम होती है जो इन्वेस्टिंग में जाएगी, क्योंकि आपने इतने की परचेज की नॉन करंट एसेट्स। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। जो ये प्रॉफिट वाला पोर्शन होता है ये हमारे ऑपरेटिंग में जाता है। ऑपरेटिंग अभी नहीं बना रहे, पर मैं फिर भी आपको दिखा रहा हूं कि क्या कहां जाता है। तो प्रॉफिट जाएगा ऑपरेटिंग में। जो ये बैंक वाला पोर्शन है, ये वाला जो बेचा है आपने, ये सेल है, ये भी इन्वेस्टिंग में ही जाएगी। जो ये डेप्रिसिएशन होता है ये ऑपरेटिंग का पार्ट होता है, क्योंकि ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। तो कहां जानी चाहिए, ऑपरेटिंग में। तो जब भी आप कोई एसेट अकाउंट अगर बनाते हो तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी जो आपके क्वेश्चन में अलग अलग जगह पर यूज होंगी जब हम पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट करेंगे। ये सेल होती है, ये परचेज होती है, दोनों यहां लिखेंगे। जैसे अभी मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि मैंने 2 पर इन्वेस्टिंग लिखा है
तो ये दोनों ही आइटम यहां आएंगी। पहले लिखोगे आप सेल ऑफ मशीन, तो सेल कितने में हुई है 35 में, तो आप क्या कर दोगे 35,000 लिख दोगे। अब वो चाहे आप यहां लिखो चाहे यहां लिखो, एक साथ भी कर सकते हैं। तो यहां से अभी इसको मिटाकर यहां लिख देते हैं। ये इनफ्लो कहलाएगा क्योंकि पैसा आपके पास आया होगा, तो ये इनफ्लो कहलाता है। जब आप परचेज करोगे तो आउटफ्लो होगा, मतलब कि आपके पास से पैसा जा रहा होगा। तो आउटफ्लो जब आप करोगे, मतलब कि जब आप यहां लिखोगे परचेज ऑफ मशीनरी, तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे इस अमाउंट को 1,53,000। ठीक है, तो ये दो चीजें थी जो हमारी पहली और दूसरी एडजस्टमेंट से प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाकर निकली। तो ये नॉर्मली जब भी मिलेंगी एडजस्टमेंट मिलेंगी और इसी तरीके से डील होगा। इसको एक एसेट अकाउंट कहते हैं। इसके साथ साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी आ जाता है, तो जब वो आएगा तो जब उसको बताएंगे, वो कैश फ्लो जब हम करेंगे जब आ जाएगा। तो अभी नॉन करंट एसेट्स में से सिर्फ एक एसेट हमने ली है और जिसकी ट्रीटमेंट हमने यहां पर कर दी है। अभी वहां बाकी बची हुई है। अब बाकी को देखते हैं, तो देखिए इसको देखें तो ये इन्वेस्टमेंट इन लैंड है जो 6 से 16 हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब ये भी आपने क्या किया होगा, परचेज किया होगा। तो आप क्या लिखेंगे, परचेज ऑफ लैंड। कितने में परचेज किया, 10 लाख में, तो पूरे 10 लाख दिखाएंगे। आपके आउटफ्लो होगा जब भी परचेज करेंगे, इनफ्लो होगा जब भी आप सेल करेंगे। इंटरेस्ट मिलेगा तो वो आपको मिलेगा, ऑब्वियसली है, तो इनफ्लो हो रहा होगा। जैसे अब इससे अगली पे चलते हैं, तो ये 10% है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप देखो तो ये क्या हो रही है, 4 से 2.5 हो रही है। इसका मतलब कम हो रही है तो सेल हो रही है। क्या हो रही है, सेल। कम होने का मतलब आपने क्या किया, वो इन्वेस्टमेंट बेच दी। तो आप यहां पर लिखोगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब कितने की सेल की आपने, 4 से 2.5 पे जाएं तो हमें पता चलता है कि 1,50,000 की इन्वेस्टमेंट हमने बेच दी। ये इनफ्लो है, इसलिए किसमें आया, विदाउट ब्रैकेट आया। बट साथ ही साथ आपको याद रखना कि 10% इंटरेस्ट भी होगा। अब क्वेश्चन में तो कहीं नहीं बताया कि इंटरेस्ट, मतलब ये जो बिकने वाला पार्ट है 1.5 लाख का, ये किस दिन बिका। अभी साल के पहले दिन बिका, साल के आखिरी दिन बिका, या साल में कहीं बीच में बिका। तो नॉर्मली तो क्वेश्चन में लिखा होता है कि कब इसकी सेल हुई है, बट अभी नहीं दिया हुआ, फिर भी आपको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा क्योंकि ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो फिर अजम्पशन होती है। तो अजम्पशन के लिए आप नीचे नोट बनाकर उसमें लिखेंगे कि आई हैव assumed that investment is sold on, जो भी डेट आप लेना चाहते हो, मैंने जैसे ओपनिंग डेट ले ली, मतलब कि 1 अप्रैल 2014 को बेच दिया। तो हमने क्या किया, पहले दिन बेच दी। तो पहले दिन ही मशीन जो है 4 की जगह कितने की होगी, 2.5 लाख की। तो पूरे साल मैंने कितनी यूज की होगी, 2.5 लाख। तो 2.5 लाख का 10% अगर हम निकालते हैं तो वो आता है 25,000। ये क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इसकी चाहे एडजस्टमेंट दी हो चाहे ना दी हो, ये आपको यहां पर लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब परसेंटेज दी है इसका मतलब इंटरेस्ट आपको मिल रहा होगा। ये भी इनफ्लो है क्योंकि मिल रहा है। अगर आप एजम्पशन में ये लिख दे कि 31 मार्च को बेची है, तो फिर पूरे 4 लाख पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्योंकि पूरे साल आपने उसको यूज किया है। तो नॉर्मली क्वेश्चन ही क्लैरिफाई कर देता है, नहीं करता तो आपको लिखना पड़ेगा। अब हमने इन्वेस्टमेंट भी कर ली, लैंड वाली भी और लॉन्ग टर्म वाली भी कर ली, प्लांट एंड मशीनरी भी कर ली। अब गुडविल, गुडविल नॉर्मली आपको राइट ऑफ वाली मिलती है पेपर में, बट अगर यहां देखें तो बढ़ती हुई दिख रही है। बढ़ने का मतलब परचेज की है। तो जब गुडविल को परचेज किया जाता है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बन जाती है, जिसको हम लिखते हैं परचेज ऑफ गुडविल। अगर ये कम हो रही होती तो ये एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती। तो गुडविल के बारे में इसको याद रखना है
कि अगर ये इंक्रीज करे तो ये एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, बट अगर ये डिक्रीज करे तो ये एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो अभी गुडविल बढ़ी है और 65,000 से बढ़ी है, और क्योंकि मैं परचेज वर्ड यूज कर रहा हूं इसका मतलब आपके पास से आउटफ्लो हुआ होगा, आप इसको ब्रैकेट में शो करेंगे। अब सारी चीजें हमने डाल दी, तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ ये देखना है कि कैश फ्लो हुआ या यूज हुआ। तो आप देखोगे बड़ी बड़ी जो फिगर्स हैं वो सारी किसकी हैं, नेगेटिव है, इसका मतलब यूज हुआ है, आपका फ्लो नहीं हुआ। ठीक है, तो आपने क्या किया है, कैश को यूज किया है, फ्लो नहीं हुआ, तो फ्लो को काट के कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हम लिख देंगे। कैलकुलेशन करते हैं। तो हमें पता चलता है कि ये आता है 10,08,000। कैलकुलेशन में कभी कभी गलती हो जाती है, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा कि गलती ना हो। आपको सिर्फ प्लस माइनस करना है, उस बेस पर आपकी फिगर निकल जाएगी। तो अभी मैंने कैलकुलेशन कर कर देखा तो 10,08,000 का यूज्ड आया, मतलब कि आपने इन्वेस्टिंग में पैसा यूज किया। नॉर्मली आपको यूज ही मिलेगा अगर आप एसेट परचेज करते रहेंगे, तो जैसे इसमें हुआ कि आपने लैंड परचेज किया, इन्वेस्टमेंट को सिर्फ बेचा है, प्लांट एंड मशीनरी भी खरीदी है, तो जब खरीदते हैं तो ऑब्वियसली हमने कैश को यूज किया है। एक क्वेश्चन और इसी पर देखते हैं। ये भी क्वेश्चन इसी तरीके का है, सिर्फ एडजस्टमेंट बढ़ गई है। ये भी 2017 में ही कंपार्टमेंट के एग्जाम में आया था। यहां पर भी वही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट करना है। समझना फिर वही है कि सबसे पहले एडजस्टमेंट लो, जितने अकाउंट बनने हैं वो अकाउंट बनाओ, जहां अकाउंट की जरूरत नहीं है उनको हम सीधा डाल सकते हैं। देखिए पहली एडजस्टमेंट देखते हैं। कहा गया कि ए पीस ऑफ इन्वेस्टमेंट ये पीस ऑफ लैंड होना चाहिए था असल में, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये पीस ऑफ लैंड, एंड नहीं है, लैंड है, was purchased as an investment out of profit. It was let out for commercial purpose and the rent received was ₹20,000. तो मेरे लिए अभी सिर्फ एक यहां जो इस पूरी एडजस्टमेंट को पढ़कर समझ में आया वो ये समझ में आया कि हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, इनकम है आपकी, इन्वेस्टमेंट पर है, तो वो इन्वेस्टिंग का ही पार्ट होगी। आप क्या लिखेंगे, रेंट मिला है ना, तो आप रेंट रिसीव्ड लिखेंगे, रेंट रिसीव्ड ऑन लैंड, कितना अमाउंट, 20,000 इनफ्लो हो गया, मैंने यहां पर इसको शो कर दिया। अब अगली एडजस्टमेंट है पेटेंट से संबंधित। पेटेंट है 12,000 के, वो रिटर्न ऑफ हो गए, एंड सम पेटेंट जो है सोल्ड किए 4,000 के प्रॉफिट पर। तो पेटेंट का ऑब्वियसली अब आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो क्योंकि पेटेंट्स के ऊपर भी बैलेंस गिवन है, तो अब हम अकाउंट बनाकर ही निकाल सकते हैं कि हमने कितने का जो है पेटेंट को बेचा है। ये हमारा एक छोटा सा अकाउंट हो गया पेटेंट का। अब पेटेंट का अकाउंट कैसे बनेगा, आप ओपनिंग बैलेंस यहां डालेंगे, एसेट का ओपनिंग बैलेंस यही होता है हमेशा, और क्लोजिंग बैलेंस यहां होता है। तो फिर वही देखेंगे कि कहीं ऐसा ना हो 2015 और 14 हो, तो वो भी एक बार चेक कर लिया जाएगा, क्योंकि ये एक लगता है मुझसे कि मैंने शायद ईयर को आगे पीछे कर रखा है। बट अभी अगर हम पेटेंट को उठाएं तो देखें जैसा अभी लिखा हुआ है उस हिसाब से 60,000 ओपनिंग बैलेंस है और 90,000 जो है मेरा क्लोजिंग बैलेंस है। बट अगर वो 2014 हुआ तो वो चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए आपने कहा कि पेटेंट जो है 12,000 के आपने राइट ऑफ कर दिए। राइट ऑफ का मतलब होता है कि वो क्या हो गए, हमने यूज कर लिए, प्रॉफिट में से ले लिए, तो ये कहाँ जाने चाहिए थे, जो पेटेंट राइट ऑफ होंगे ये ऑपरेटिंग का पार्ट है, तो ये वैसे भी कहाँ जाने हैं, हमारे ऑपरेटिंग में जाने हैं। तो ऑपरेटिंग में जाएंगे कैसे, क्योंकि ये आप कम कर रहे हो, तो ये आप यहां पर लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि राइट ऑफ तो हो रहे हैं।
और कम होंगे क्रेडिट साइड से, जैसे मैंने क्रेडिट में लिख दिया बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब कहा गया कि कुछ पेटेंट हैं जिनको 4000 के प्रॉफिट पे बेचा गया है, प्रॉफिट हमेशा यहां मिलेगा आपको, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ पेटेंट 4000 आप यहां लिख देंगे, ठीक है। अब क्योंकि सेल है तो ये साइड बड़ी आनी चाहिए, पर अगर फिगर देखें तो दिखता है कि वो अपोजिट रहा है, तो इसका मतलब है ये जो ईयर है ये अभी भी कितना है 2014 है, और ये हमारा 90,000 जो है ये ओपनिंग बैलेंस है। और ऐसी गलती आपको बोर्ड के एग्जाम में नहीं मिलेगी, वहां पर बिल्कुल क्लियर कट होगा। देखिए अब ये आप 90 कर लीजिए, और ये 60। अब हम सेल इजीली निकाल सकते हैं। अब सारा क्वेश्चन हमारा इसी के बेस होगा। तो देखिए तो ये 94 होता है, यहां 94 आया, 60 + 2 72 होते हैं। 94 में से अगर 12 माइनस करते 72 माइनस करते हैं तो हमारा 22 आता है। ये क्या आ रहा है हमारा, जो हमने पेटेंट बेचे हैं, तो उसके लिए अब मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, बाय बैंक अकाउंट। तो ये जो बेचने वाला पार्ट है ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है, ये जो राइट ऑफ हुआ है ये ऑपरेटिंग का पार्ट है, ये जो प्रॉफिट है ये भी ऑपरेटिंग का पार्ट है। तो अभी क्योंकि सिर्फ हम इन्वेस्टिंग बना रहे हैं तो इन्वेस्टिंग का एक ही पार्ट है बेचने वाला, आप सिर्फ उसको यहां पर लिख देंगे। और ये आपको दिया नहीं हुआ था, ये आपने निकाला है, जिसको आप निकालते हो उस पर आप बैलेंसिंग फिगर जरूर लिखना, क्योंकि आपको जब भी समझ में आएगा कि ये आया कैसे है। तो सेल ऑफ पेटेंट में आप 22 लिख देंगे, और ये भी इनफ्लो है क्योंकि पैसा आपके पास आ रहा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि डिविडेंड रिसीव्ड हुआ अमे लिमिटेड से। अब अमे लिमिटेड क्या है, तो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है शेयर के अंदर अमे लिमिटेड की कंपनी के अंदर, तो यहां आपको 12% का इंटरेस्ट मिल रहा है, दोनों तरफ एक ही फिगर है। इसका मतलब 2 लाख रुपए हमारे शेयर में इन्वेस्ट हैं अमे लिमिटेड की कंपनी में, और उस पर 12% का डिविडेंड रिसीव हो रहा है। तो आप यहां पर लिख देंगे डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर। 12% 2 लाख का अगर हम निकालते हैं तो वो 24,000 आता है। ये भी आपके लिए इनफ्लो है क्योंकि पैसा आपके पास आ रहा है। नेक्स्ट देखें, तो ड्यूरिंग द ईयर 12% इन्वेस्टमेंट, मतलब कि इस वाले पोर्शन की वो बात कर रहे हैं, वर परचेज फॉर 80,000 एंड सम इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 8,000। तो इसका मतलब है यहां पर भी आपको क्या बनाना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि सम लिख दिया, वो है कितनी ये तो नहीं पता। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, 12% इन्वेस्टमेंट का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो नॉर्मली जब भी एडजस्टमेंट आती हैं तो हमें उनके अकाउंट बनाने पड़ते हैं, ये मेन चीज होती है। फिर हम अकाउंट उसी फॉर्म में बनाते हैं जिस तरीके से हमारा बनता है। यहां पर हम ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं, यहां हम क्लोजिंग बैलेंस लिख देते हैं। ओपनिंग बैलेंस देखें, अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो 3,50,000 का है। क्लोजिंग बैलेंस की बात की जाए तो 4 लाख का है। क्या कहा गया हमें कि हमने कुछ 80,000 की परचेज की है, तो टू बैंक लिख देंगे क्योंकि ये खरीदी है हमने। बैंक अकाउंट 80,000 में यहां पर लिख दिया। अब जब ये खरीदी है तो आप इसको यहां पर भी रिकॉर्ड कर सकते हो, परचेज ऑफ 12% इन्वेस्टमेंट। $80,000 परचेज है इसलिए आउटफ्लो है, आप ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर कहा गया कुछ इन्वेस्टमेंट को बेचा है 8,000 के प्रॉफिट पे। देखिए प्रॉफिट यहां लिखा था तो अभी भी कहां आएगा, यहीं पर आएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने का, 8,000 का। ये हमारा ऑपरेटिंग का पार्ट है, यहां नहीं आएगा, ये इन्वेस्टिंग का है, हम ऑलरेडी डाल चुके हैं।
अब इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट है 15,000, ये भी लिखोगे आप क्योंकि ये भी किसका पार्ट है, हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिख दिया आपने, ये इस अकाउंट में नहीं आएगा, इस चीज को आपको समझना है। 15,000 ये अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है, आपने इनफ्लो है इसलिए बिना ब्रैकेट के लिख दिया। अब एक चीज रह गई है, वो रह गई है कि कितने में आपने इन्वेस्टमेंट को बेचा, तो वो बैंक अकाउंट के रूप में है और ये आपकी बैलेंसिंग फिगर होगी जिसको आप निकालोगे और फिर इसको यहां पर लिखोगे भी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इस इन्वेस्टमेंट के आगे 12% लगा देना जिससे आइडेंटिफाई हो पाए। तो देखिए निकालते हैं, 350 में 80 जोड़ते हैं 4,30,000 आते हैं, 8 और जोड़ देते हैं तो 438 हो जाएगा। 4,38,000 में से जो क्लोजिंग बैलेंस है अगर उसको माइनस करते हैं तो ये फिगर आती है हमारी 38। तो 38,000 का इनफ्लो है बेचने से, तो ये भी किसका पार्ट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। तो जब आप अकाउंट बनाओ तो इस तरीके से आप लिखकर समझ सकते हैं कि कौन सी चीज कैसे आई है। अब प्लांट एंड मशीनरी की बात कर लेते हैं। 3 लाख से 5 लाख हुई है, बड़ी है, इसका मतलब आपने खरीदी है, क्योंकि एडजस्टमेंट हमारी सारी हो चुकी है, अब ऊपर की चीजें रह गई। तो आप यहां पर लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, खरीद रहे हो आप। ₹2,00,000। गुडविल जाएं तो देखिए गुडविल भी खरीदती दिख रही है, यहां पर भी परचेज ऑफ गुडविल है, तो आप परचेज ऑफ गुडविल भी यहां पर लिखेंगे। कम हो रही होती तो ना ही यहां पर आती, कम होने का मतलब ऑपरेटिंग का पार्ट है, तो उस चीज को समझना है। पर यहां बढ़ रही है और 15,000 से बढ़ रही है, तो आप 15,000 को यहां शो कर देंगे। पेटेंट का काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब लैंड की बात बचती है। देखें तो वो इक्विवेलेंट है, तो इसका मतलब उस पर कोई चेंज नहीं है, वो यहाँ पर नहीं आएगा। तो हम जितनी चीजें यहाँ लिखी थी वो भी सारी कर ली, एडजस्टमेंट भी सारी कर ली, तो इसका मतलब हमारा इन्वेस्टिंग का काम पूरा हो गया। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ। तो यहाँ अगर आप देखो तो सिर्फ परचेज एक है, बाकी सारी आपकी इनकम है, तो आपका बिल्कुल डेफिनेटली फ्लो आ रहा है, यूज नहीं आ रहा। टोटल कर लीजिए, नहीं ये एक और ये वो है आइटम जो परचेज की थी, तो इसका मतलब ये ब्रैकेट में आनी थी। और ये 15,000 जो गुडविल के हैं ये भी परचेज के थे, ये दोनों किस में आने थे, ब्रैकेट में। तो अब जब ये दो चीजें ब्रैकेट में आ गई तो इसका मतलब अब हम यूज पर आ गए, क्योंकि 2 लाख रुपए की एक आइटम है, तो वो इसके फ्लो को हटाकर इसको यूज पर ले जाएगी। देखिए अब अगर नेगेटिव फिगर देखें तो 2 लाख ये रहे, 80,000 ये रहे और 15,000 ये रहे, तो अगर इन सबको देखें तो ये टोटल हो गया 2,95,000। इतना आपका फ्लो है, मतलब कि ब्रैकेट नेगेटिव वाला है। अब अगर इनफ्लो देखें तो 20 और 22, 42, 46, 66 में ये 15 जोड़े तो 81, ये 89 हो गए, 1,19,000। ये मेरा इनफ्लो है, तो ऑब्वियसली ये दिख रहा है कि यूज ही आ रहा है। आप दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा जितने का आउटफ्लो हुआ है वो निकल जाएगा। 1,76,000 का आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फंड को यूज किया है, तो इसलिए कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हम लिखेंगे, और ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को करने का मेथड होता है। काम थोड़ा इन्वेस्टिंग में ज्यादा होता है क्योंकि अकाउंट बनते हैं, पर एक चीज मैं आपको बताऊं कि जब